अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का जो छोटा सा व्लॉग है, हमने आज रेजिडेंट विज़िट किया जो कि कैमनिट्स जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ से 1.5 आवर की ड्राइव पे था। मेरे भाई आए हुए हैं दुबई और कनाडा से, तो उनको हमने विज़िट करवाना था एक दो जगह। तो जी शुरू करते हैं यहीं से आज का व्लॉग। अभी बस हम घर से निकले हैं सुबह, कोई दोपहर 1 बजे का टाइम था। मैं निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग गया था और अभी हम घर से निकले और यहाँ पे हम एक जो है वो ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ पे रुके थे। हमने कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी और कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, स्नैक्स वगैरह लेने थे रास्ते के लिए। तो बस अभी हम यहाँ पर रुके, हमने यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह जो हैं वो ले ली थी और इब्राहिम साहब को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और तो जी हाँ, जर्मनी में अगर आपने पानी भी लेना हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पानी लेना है। ये जो रेड बॉटल है ये नेचुरल वाटर है, मतलब नॉर्मल वाटर है, और ये जो ब्लू बॉटल है ये है स्पार्कलिंग वाटर। स्पार्कलिंग वाटर जिसको हम फिजी वाटर भी कहते हैं और सोडा वाटर भी कहते हैं, क्योंकि अगर कोई न्यू पर्सन है तो उसको इस चीज़ का नहीं पता कि सिंपल कौन सा है पानी और स्पार्कलिंग वाटर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्पार्कलिंग वाटर पीते हैं जर्मनी में। तो जी हम जा रहे थे ड्रेसडन, और ड्रेसडन तकरीबन है यहाँ से 1.5 आवर की ड्राइव पे। तो अभी हम जो है वो सिटी से अपने निकल आए थे और यहाँ पे रास्ते में इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और बड़े क्यों खूबसूरत खूबसूरत से यहाँ पे रास्ते में व्यूज़ आ रहे थे। तो बस जी एक डेढ़ घंटे के बाद तकरीबन जो है वो हम रेस्टोरेंट पहुँच चुके थे और अभी यहाँ पर जो है वो बस कार वगैरह हमने पार्क की और इब्राहिम साहब जो है वो शदीद कोई नींद में मुंह खोल के सो रहे थे। खैर अब बेचारा उठ ही गया था नींद से। और ये है जी यहाँ पे जेंट्रम ड्रेसडन का, मतलब जो मेन मिड है ड्रेसडन की जो मेन जगह है जहाँ पे शॉपिंग वगैरह होती है। और व्यूज़ वाली जगह भी थी जहाँ पे आपको इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, पर हमें बहुत देर हो गई थी आते आते और शाम हो गई थी और पहले हम इस साइड पे आ गए और हम जो है वो दिन का व्यू नहीं देख सके। तो बस हमें कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। क्या तो बस यहाँ पर जो है वो हम प्राइमार्क आ गए थे, क्योंकि जहाँ आप आएँ जिस जगह शॉपिंग के लिए और वहाँ प्राइमार्क हो तो सबसे पहले हम प्राइमार्क जाते हैं। और क्योंकि बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है प्राइमार्क में शॉपिंग का। आप लोगों को आता है या नहीं पता नहीं, और हर जगह पे नहीं होता प्राइमार्क, कुछ कुछ कंट्रीज़ में होता है ये। और ख़ैर यहाँ पे लेडीज़ इतनी अच्छी कलेक्शन होती है। खैर जेंट्स की भी बहुत, जेंट्स बच्चों की लेडीज़ की हर उसकी बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। न्यू बॉर्न बच्चों के, बड़े बच्चों के इतने अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं और थीम्स वाले जो हैं वो बच्चों की इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं। स्पाइडरमैन, मिकी माउस की पूरे पूरे थीम्स के बच्चों के सेट होते हैं पूरे। और ये देखें आप इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, और गर्ल्स के इतने, ये देखें मिकी माउस के पूरे पूरे सेट शूज़, आपको बैग्स बच्चों के, और गर्ल्स के तो शूज़ इतने को खूबसूरत खूबसूरत सैंडल्स और बूट्स होते हैं। बस खैर मैंने जो शॉपिंग करनी थी और मेरे भाइयों ने भी, हम लोगों ने कर ली थी शॉपिंग। बस अब बिल वगैरह करवा रहे थे मेरे हस्बैंड, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। और प्राइमार्क पे बिल बनवाने के लिए भी इतनी लंबी लाइन होती है कि आपको लाइन में लगना पड़ता है बिल के लिए। बस शॉपिंग करके अब हम यहाँ पर आ गए थे जो असल घूमने की जगह थी और जो हम नहीं देख सके थे क्योंकि दिन का टाइम निकल गया था और रात में इतना ज़्यादा व्यूज़ का पता नहीं चल रहा था। मैं खैर पहले भी दिन में आ चुकी हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है यहाँ का। और ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ये बिल्डिंग्स का, ये जो पूरा सिटी है ड्रेसडन, ये वर्ल्ड वॉर 2 में जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था पूरा और इन्होंने दोबारा से इसको जो है वो बनाया है। और 1990 में जब री यूनिफिकेशन हुई थी जर्मन की, तो उसके बाद इस सिटी को दोबारा से बनाया गया। और आप देखें इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसके बावजूद अब तक स्टेबल हैं, क्योंकि इन पे जो है वो हर कुछ अरसे बाद इनकी जो है वो रेनोवेशन होती रहती है बिल्डिंग्स की। और ड्रेसडन की जो है वो काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री है रिलेटेड टू किंग्स ऑफ जैक्सनी एज अ रॉयल रेजिडेंस। खैर ये है एल्बे रिवर जो सामने आपको नज़र आ रहा है, और ये पूरा जो ब्रिज जहाँ तक जा रहा है ये पूरा एल्बे रिवर है, और ये जो रेजिडेंट है ये उसके ऊपर है एल्बे रिवर पे। और
बहुत ही प्यारा, जितना प्यारा इसका रात में है व्यू, इससे डबल इसका खूबसूरत व्यू होता है दिन में। अगर हम दिन में आते तो मैं आपको दिखा सकती कि इसका कितना खूबसूरत व्यू होता है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुलिस थी और बहुत क्राउड था, कोई पॉलिटिकल क्राउड था जिसकी वजह से जो है वो पुलिस बहुत ज़्यादा आई हुई थी यहाँ पे। खैर पूरा दिन घूमने के बाद अब हम खाना खाने आए थे अरेबिक रेस्टोरेंट पे। और मेरे साथ क्या हुआ कि भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं खाने की पिक्चर ही लेना भूल गई और कोई भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। खाना खाने के बाद मुझे याद आया मैंने तो खाने की कोई पिक्चर नहीं ली और ये एक ही मेरे पास थी। तो खैर खाने में हमने अरेबिक शवरमा प्लेटर और जो इनका ब्रोस्ट ट्राई किया था। बस खाना नॉर्मल था, कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे और रात का टाइम था, अब सब कुछ बंद भी हो चुका था। और बस अब हम घर जा रहे थे। रात के कोई 9 बज रहे थे, आई थिंक 9-10 बज रहे थे और इस टाइम अब हम घर जा रहे थे खाना वगैरह खा के। तो जी घर पहुंचकर भी मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि मैंने एक केक का ऑर्डर ले लिया था और वो मुझे प्रिपेयर करना था। मैंने किसी को लाजमी सुबह देना था क्योंकि मैं कमिटमेंट कर चुकी थी और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि बस खैर फिर मुझे बनाना था। तो बस फिर मैंने घर आकर जो है वनीला स्पंज केक बनाया क्योंकि मुझे पाइनएप्पल केक देना था। और जी ये अगले दिन सुबह की वीडियो है कि मुझे जो है वो केक रेडी करके देना था। स्पंज मैंने रात को ही बना लिया था और सुबह उठ के मुझे इसकी आइसिंग करनी थी और सेट करना था केक को। तो स्पंज को जो है वो मैंने शुगर सिरप से गीला कर लिया, शुगर सिरप लगा दिया और उसके बाद ये व्हिप क्रीम लगा दी और इसकी 2 लेयर्स मैंने की, मतलब 3 लेयर्स में था ये केक। 2 लेयर्स में मैंने क्रीम और पाइनएप्पल लगाया और फिर बस 3rd लेयर पे सिर्फ क्रीम लगा के मैंने इसको जो है वो फाइनल कर दिया था। ये देखेंगे फाइनल हो गया केक। और अभी खैर इसके ऊपर थोड़ी सी रीटचिंग होनी थी और साइडों पे मैंने इस तरह पाइनएप्पल लगा दिए थे और बीच में जिनका वो नाम लिखना था साइडों से भी मैंने सारा क्लीन करना था। ये थोड़ा सा जो है वो मैसी हुआ था क्योंकि मेरे पास प्रॉपर कोई बोर्ड नहीं था नीचे और मेरे पास एक बोर्ड था वो मैंने रख दिया था तो उससे थोड़ा सी जो क्रीम है वो ख़राब हो रही थी। तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड और उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।